नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान, अल्लाह की पनाह। हमारे यहाँ मुतल्लक़ा औरतों से जिनको तलाक हो चुकी हो, बेवा औरतों से जिनकी शौहर फौत हो चुके हों, उनके साथ बदकारी और ज़िना को तो इतना मायूब नहीं समझा जाता जितना उनके दूसरे निकाह को हमारे यहाँ मायूब समझा जाता है। सिर्फ हिंदुओं की बुरी रिवायात की वजह से तलाक हो गई है, शौहर फौत हो गई है, बच्ची जवान है, बैठी रहे घर में, मर जाएगी, निकाह का नाम नहीं लेना जनाब। ये सारी वो बुरी रिवायात है जिनका खात्मा हमारे नबी ने आकर किया, लेकिन ये कौम अभी तक इन बुरी रिवायात से बाहर निकल नहीं पाई। हज़रत खदीजा की 2 जगह शादी हो चुकी थी। कितनी? आज बात बात पे जनाब उम्र ज़्यादा है लड़की की, बाकी तो सारा को ठीक है, हमारा लड़का छोटी उम्र का है और लड़की की उम्र ज़्यादा, लिहाजा हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। और जिस हस्ती का कलमा पड़ा है, ज़रा बात गौर से सुनो, 15 साल का फ़र्क था। कितना? मेरे आका 25 साल के वो खूबसूरत नौजवान जिनके हुस्न की अल्लाह कसमें कुरान के अंदर उठाता है, न ज़ाहरी हुस्न की कमी न बातनी हुस्न की कमी। ये 25 साल के खूबरू नौजवान थे। और हज़रत खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल उम्र थी। और हज़रत खदीजा की 2 जगह पहले शादी हो चुकी थी। आज चचा भी अपने बेटे का रिश्ता वो किसी दूसरी बिरादरी में तो जाकर ढूंढेगा, लेकिन घर में भाई की बेटी बैठी है, बस उसको तलाक हुई है, उसको वो बेवा हो चुकी है, इसलिए उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम का पहला निकाह 25 साल की उम्र में, उधर 40 साल भी और 2 जगह से बेवा, दोनों जगह से हज़रत खदीजा की पहले से औलाद। लेकिन हज़रत खदीजा ने पैगाम निकाह भेजा कि मैंने तारीफ़ सुनी है इस नौजवान की, रिश्ते तो मेरे पास बहुत से हैं, लेकिन मैं इस नौजवान से अक़्द निकाह करना चाहती हूँ। ये पैगाम निकाह लाने वाले आपके चचा हज़रत हमज़ा थे और रिश्ता मंजूर हो गया, सबको मंजूर हो गया कि इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हज़रत खदीजा जैसी बाकिरदार खातून है और उनके साथ हमारा ख़ानदान जुड़ जाए तो बिल्कुल ठीक है। आपके चचा जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह दिया, निकाह पढ़ाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। 3 बेटों में जो सबसे आखिर में पैदा हुआ ना बेटे, उनका नाम था इब्राहीम। सिवाय इन हज़रत इब्राहीम के बाकी सारी औलाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत खदीजा से थी। और जब तक हज़रत खदीजा से मेरे आका की शादी रही, हज़रत खदीजा हयात से रहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी और औरत से शादी नहीं की। हज़रत खदीजा का विसाल हुआ, उसके बाद दीगर शादियों, दीगर अज़वाज का जो है वो सिलसिला जारी रहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा के विसाल के बाद भी हज़रत खदीजा के एहसानात को हमेशा याद करते रहे। एक मरतबा हज़रत आयशा को फरमाया, आयशा मैं जो तुम्हारे अंदर खदीजा का जिक्र करता रहता हूँ इसलिए करता हूँ कि जब पूरी कौम ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरी बीवी, मेरी ज़ौजा ये खदीजा ही थी जिसने मेरा साथ दिया था। अल्लाह ने उससे माल दिया था, उसने सारा माल उठाकर मेरे दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, इसलिए मैं खदीजा का जिक्र तुम्हारे अंदर करता रहता हूँ। हज़रत खदीजा का चाहे विसाल हो गया था, लेकिन जब कभी आप अलैहिस्सलाम के घर में कोई गोश्त बाहर से हदिया आता, तोहफा आता, या कभी आपके यहाँ गोश्त पकता था अपने तौर पर, हज़रत आयशा फरमाती हैं कान यबसु फी सदाई की खदीजा, भले हज़रत खदीजा को फौत हुए अरसा हो गया था, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी के ताल्लुक़ को बरकरार रखा। अपनी बीवी हज़रत खदीजा की जो सहेलियाँ आया जाया करती थी ना घर में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की अच्छी चीज़ें उनके घरों में भेजा करते थे कि ठीक है खदीजा चली गई हैं, लेकिन वो जो तुम्हारा उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ था वो बरकरार रखा। ये घरों के ऊपर भी आप अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दी है। बाहर